नमस्कार व्यूअर्स। एक आदमी फॉरेन कमाने के लिए चला गया। 10 साल उन्होंने फॉरेन में काम किया। साधारण पढ़े लिखे थे। वहाँ क्या काम करते थे ये मुझे पता नहीं है। मेरी समझ में वो लेबर का, मिस्त्री का काम करते होंगे। 10 साल की कमाई के बाद में जब उनसे उनका फॉरेन से दिल भर गया तो यहाँ देश में आकर के उन्होंने अपना नया बिजनेस करने का शुरू किया, सोचा। और सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि मुझे कोई इस तरह का बिजनेस करना है जिसमें मुझे बैठना नहीं पड़े, क्योंकि वो काम ही इसी तरह का करते थे। तो उन्होंने कहा मैं दुकानदारी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनको बताया कि आप आजकल जेसीबी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलन है, आप जेसीबी खरीद सकते हैं और किराए पर लगा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उनको मेरी बात जची और उस आदमी ने एक जेसीबी खरीद ली। और जेसीबी खरीदने के लिए एक जेसीबी के उनके पास में पैसे थे। उन्होंने जेसीबी अपने हिसाब से थोड़ा लोन वगैरह लेकर के एक जेसीबी खरीद ली और उनका धंधा चल निकला, क्योंकि आजकल जेसीबी हर काम में चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जेसीबी को खरीद लिया और खरीद के बाद में एक ड्राइवर को रख लिया और आराम से उनका बिजनेस चलने लग गया, अच्छा पैसा कमाने लग गए। तो उन्होंने दूसरी जेसीबी और निकाल ली। आज उनके पास 4 साल में 3 जेसीबी हैं और अच्छा बिजनेस चल रहा है। उनको एक गाड़ी ले रखी है उन्होंने, गाड़ी भी किराए पर लगाते हैं और तीनों जेसीबी नंबर से नंबर लगी रहती हैं और दिन भर में अच्छा पैसा कमाते हैं। और ड्राइवर तीनों के अलग अलग रख रखे हैं, गाड़ी वो खुद चलाते हैं, कार अपनी ले रखी है वो खुद चलाते हैं। कभी किसी को ज़रूरत हुई तो जो जेसीबी वाला ड्राइवर है उसी को भेज देते हैं कि किराए जाना है, तुम जेसीबी का काम नहीं है, अभी जेसीबी नहीं चल रही, तो तुम इस गाड़ी को ले जाओ और किराया निकाल के आ जाओ। यदि आप भी कोई हुनर रखते हैं, आपकी दिमाग में कोई बिजनेस करने की है, तो आप भी ये बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने के और अपना उदर पूर्ति कर सकते हैं। अपना बिजनेस करके कोई भी बिजनेस यदि आप करना चाहेंगे तो उसमें आपको देखिए रिस्क तो लेनी पड़ेगी। बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं है, बिना रिस्क के न कहीं गेन है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें कोई रिस्क नहीं हो, निश्चित रूप से एक आय हो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। आय और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये फ्लैक्चुएट रहते हैं। कभी किसी काम में थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, कभी किसी काम में मामूली लॉस लग जाता है, मगर 100 में भी आप निकल गए तो मैं कहता हूँ हर बिजनेस में ये महीने 20 दिन 15-10 दिन उतार चढ़ाव आते हैं और लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया बीत जाती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। मगर फिर भी यदि आप एक ही साथ में 2-3 बिजनेस करते हैं तो किसी बिजनेस में कम आता है, किसी में ज़्यादा मुनाफा आता है और ऐसे करके आपका एवरेज है वो अच्छा बैठ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा एक बिजनेस की बजाय आप साइड के बिजनेस और कीजिए ताकि आप अच्छा पैसा कमा सकें और किसी भी बिजनेस में कोई परेशानी आती है तो दूसरा बिजनेस उसमें मदद कर देता है। अब बात करते हैं कि दूसरा बिजनेस कैसे किया जा सकता है। जो बिजनेस मैं अब बता रहा हूँ आपको, जेसीबी का बिजनेस, कार का बिजनेस, कार रेंट पर देने का बिजनेस, ऑटो रेंट पर देने का बिजनेस, ये बिजनेस आप अपना घर का जो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है जो दुकान खोल के बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अपने नाम, मिसेज के नाम से या भाई के नाम से या बेटे के नाम से गाड़ियां ले रखी हैं और वो किराए चलाते रहते हैं। कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकान के पास में ही काफ़ी जगह पड़ी रहती है रोड के ऊपर, वहाँ अपनी एक कार रखते हैं, एक गाड़ी रखते हैं और वो किराए के लिए खड़ी रहती है। ड्राइवर को दिन भर में जब भी कोई किराया आता है वो ड्राइवर चला जाता है, नहीं तो वो दुकान में काम करता रहता है। आप भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप और कई तरह के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस में जहां आप सेट होते हैं, जो बिजनेस आपको सेट होता है, जो बिजनेस आपको सूट करता है, जिस बिजनेस में आपकी लागत सही आती है, कितनी लागत लगा करके आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो सारे वीडियोज
कम पूंजी से लेकर के ज़्यादा पूंजी तक के, गांव से लेकर के शहर तक के बिजनेस के वीडियोस मैंने बना रखे हैं। उन वीडियोस को देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एक बात और कहूँगा, आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, इनमें से सारे वीडियोस को आप पढ़िएगा, तो आपके कोई ज़रूरी नहीं आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वही करेंगे। आपको कोई उनमें से अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस मिलता हो तो वो करके भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें से जिस बिजनेस में आप सेट बैठते हैं, जिस बिजनेस में आपकी लागत, पूंजी, कैपिटल, स्थान, लोकेशन सब सेट होती हैं, आपकी एज ग्रुप वहाँ सेट होता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप 50 की एज पार कर गए, तो ऐसी स्थिति में आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। आप बुरा नहीं माने, जो जो आदमी उम्र दराज होता है वो घाटा नफा पहले सोच लेता है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कूदना पड़ता है, झोंकना पड़ता है अपने आप को, और फिर आप गेन करके निकल जाते हैं। मगर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही सोच समझ के करने पड़ते हैं। ये सारी बातें लागू होती हैं, क्योंकि 50 की उम्र निकलने के बाद में बिजनेस जमा है, बिजनेस तो बरसों चला सकते हो आप, मगर नया बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा, यदि आप 21 से 25 साल के नवयुवक हैं, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप कोई नया बिजनेस शुरू कीजिए। इनमें से जो बिजनेस आपके सेट हो रहा हो वो बिजनेस शुरू कीजिए, और घबराइए मत। यदि आप घबरा गए तो कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और हर बिजनेस में रिस्क और लॉस ये दोनों साथ में होते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूँ जिसमें लॉस नहीं लगता हो। हर बिजनेस में लॉस लगता है, हर बिजनेस प्रॉफिट देता है। शर्त एक ही है कि आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, आपको काम करने का तजुर्बा होना चाहिए, आपको काम करने का हुनर आना चाहिए, आपको ग्राहकों को पटाने का तरीका आना चाहिए। आज के टाइम में ग्राहक पटाना भी एक बहुत बड़ी कला है, वो हर आदमी को नहीं आती है। कुछ आदमी रिजिड स्वभाव के होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, उनसे ग्राहक नहीं पड़ते हैं। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं। कुछ बच्चे जो आज के नवयुवक हैं वो अपने पापा को कहते देखा है मैंने, पापा जी आप थोड़े काउंटर को छोड़ के बैठ जाइए ना, मेरे पास ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि पापा जी का स्वभाव कुछ दूसरा है, बच्चे का स्वभाव बहुत ही कोमल है। वो बच्चा अपने हिसाब से ग्राहकों को सेट कर लेता है, और पापा जी कहते हैं अच्छा चल चल चल। ऐसे करने से ग्राहक नहीं रुकते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है अपने काम करने का, और जो तरीका सही है, देखिए सज्जनों, सरलता, सहजता और स्वभाव में विनम्रता, ये हर बिजनेस के नियम है। ये जब तक आप में ये गुण नहीं होंगे तब तक आप किसी भी बिजनेस में सही तरीके से सेट नहीं होंगे। हाँ, कमा सकते हैं आप। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आप धीर गंभीर होंगे तो भी कमा लेंगे। जैसे मेडिकल की दुकान है, उस पर आप कम बोलेंगे और है तो भी वहाँ, क्योंकि ग्राहक की डिमांड है। हॉस्पिटल के सामने आपकी दुकान है, मजबूरी है उसको लेना है तो ले, चलना है तो चल। ऐसे करके भी आप कमा लेंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ है, अच्छी जगह है। मगर कई जगह लोकेशन ऐसी होती है कि वहाँ ग्राहक पकड़ने से भी नहीं मिलते आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कमाने के लिए आपको हुनर, कला, बोलने का तरीका, चेहरे पे मुस्कुराहट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आवभगत, ग्राहकों की आवभगत का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंदर बैठा कर चाय पानी पिलाएंगे। सामान्य शिष्टाचार की बातें उनको करनी पड़ती हैं, और तभी ग्राहक लगातार जुड़े रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, ग्राहक एक बार आएगा और चला जाएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए कि मैं आपकी भावनाओं को कहाँ तक समझ रहा हूँ। नमस्कार।